हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम जा रहे हैं चैप्टर 7 का प्रैक्टिस सेट 7.3। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो पहले हम क्वेश्चन फर्स्ट देखते हैं। फर्स्ट जो देखते हैं उसमें क्या दिया है। तो देखिए यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ऑफ इनवर्स वेरिएशन। तो हमें ये बताना है कि इसमें का कौन सा जो स्टेटमेंट है वो इनवर्स वेरिएशन में है। और अगर नहीं है इनवर्स वेरिएशन में, तो हम लिख देंगे दिस इज नॉट इन इनवर्स वेरिएशन। तो हम इस पहले फर्स्ट का देखते हैं। नंबर ऑफ वर्कर ऑन ए जॉब एंड टाइम टेकन बाय देम टू कंप्लीट जॉब। तो एक ना कंपनी है और वो सभी को जॉब दी है, तो उसमें कुछ लोग हैं और टाइम एक दिया है। अगर जो वर्कर हैं, काम करने वाले, अगर वो ज़्यादा रहेंगे तो वो जो काम है वो बहुत कम समय में डन हो सकता है। तो अगर ज़्यादा वर्कर बढ़ेंगे तो जो टाइम है वो डिक्रीज होगा। तो इसको बोलते हैं इनवर्स वेरिएशन। तो द अबव स्टेटमेंट इज इन इनवर्स वेरिएशन। द अबव स्टेटमेंट इज इन इनवर्स वेरिएशन। इस तरह से लिख देना है दोस्तों। अब सेकेंड देखते हैं। नंबर ऑफ पाइप ऑफ सेम साइज टू फिल ए टैंक एंड टाइम टेकन बाई टू फिल द टैंक। जो है नंबर ऑफ सेम साइज ऑफ टू फिल द टैंक। दोनों कुछ नंबर ऑफ पाइप हैं। अगर वो ज़्यादा रहेंगे, मात्रा में ज़्यादा रहेंगे पाइप, तो वो कम समय में टैंक को फिल कर सकते हैं। अगर एक दो पाइप रहेंगे तो उनको ज़्यादा समय लगेगा पानी भरने में। अगर वही 10 के मात्रा में आएंगे तो जल्दी से भरा सकता है। तो ये जो है ये इनवर्स वेरिएशन में आ जाएगा। द एबव स्टेटमेंट इज इन इनवर्स वेरिएशन। तो इस तरह दोस्तों हम लोग को लिखना है, ये बताना है कि ये इनवर्स वेरिएशन में है कि नहीं। थर्ड देखते हैं। पेट्रोल फिल इन द टैंक ऑफ ए व्हीकल एंड इट कॉस्ट। मतलब कि जो पेट्रोल जो है उसको एक टैंक में फिल कर रहे हैं और उसका जो दाम है उसको बताना है। अगर पेट्रोल जो है ज़्यादा रहेगी तो हमें पैसा भी ज़्यादा देना पड़ेगा। अगर वही कम रहेगा तो हम कम पैसा देना पड़ेगा। तो ये जो है ये इनवर्स वेरिएशन में नहीं आएगा, क्योंकि दोनों जो है पेट्रोल की जो क्वांटिटी है वो बढ़ रही है, उसी के साथ जो इसका जो कॉस्ट है वो भी बढ़ रहा है। तो दोनों बढ़ेंगे तो ये जो है इनवर्स वेरिएशन में नहीं आएगा, बल्कि ये डायरेक्ट वेरिएशन में चला जाएगा। तो यहाँ इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पर द अबव स्टेटमेंट इज नॉट इन इनवर्स वेरिएशन। द अबव स्टेटमेंट इज नॉट इन इनवर्स वेरिएशन। तो इस तरह से लिख देना है। ये जो है वो स्टेटमेंट जो है थर्ड वाला वो इनवर्स वेरिएशन नहीं है, हमें यह बता देना है। अब चौथा देखते हैं। एरिया ऑफ सर्कल एंड इट रेडियस। जो है एरिया मतलब कि देखिए ये सर्कल होता है, तो इसका जो एरिया है अंदर का, ये जो है अगर रेडियस छोटा रहेगा तो एरिया भी क्या आएगा, छोटा ही आएगा। अगर यही रेडियस इतना बड़ा रहेगा, यही रेडियस इतना बड़ा, तो ये जो सर्कल बनेगा इतना, तो ये जो है अगर रेडियस बढ़ेगा तो एरिया जो है सर्कल का वो भी बढ़ेगा। अगर रेडियस कम होगा तो जो सर्कल वो छोटा हो जाएगा। यानी कि ये डायरेक्ट वेरिएशन में चला जा रहा है। दोनों जो है प्रॉपर्टी वो एक साथ बढ़ रही है, एक साथ घट रही है। तो इसलिए यहाँ पर लिखेंगे द अबव स्टेटमेंट इज नॉट इन इनवर्स वेरिएशन। The above statement is not in inverse variation। फिफ्थ, अब सेकंड देखते हैं। तो सेकंड में देखिए, इफ वर्कर कैन बिल्ड ए वॉल इन 48 आवर। जो है 15 वर्कर है, ये जो है 48 आवर में एक दीवार खड़ी कर दे रहे हैं।
हाउ मैनी वर्कर विल बी रिक्वायर्ड टू डू द सेम वर्क इन 30 आवर। तो 30 आवर में कितने वर्कर चाहेंगे इसी काम को करने के लिए। तो पहले हमें समझना पड़ेगा कि ये इन्वर्स है कि डायरेक्ट वेरिएशन है। तो देखिए, अगर ज़्यादा वर्कर रहेंगे तो जो दीवार खड़ी करनी है वो कम समय में किया जा सकता है। वही 1-2 वर्कर रहेंगे तो उसी दीवार को करने में दिन से रात तक चली जाएगी और ये बहुत ज़्यादा समय लेगा। तो पहले हमें बताना पड़ेगा, पहले फर्स्टली वी एज्यूम वर्कर बी W एंड टाइम बी T। तो वर्कर और वर्कर एज्यूम वर्कर बी W और यहाँ पर हम टाइम बी T। तो हम 2 लेटर से एज्यूम कर ले रहे हैं, वर्कर को W से और टाइम को T से एज्यूम कर ले रहे हैं। अब हम यहाँ बताएंगे कि W इनवर्स वेरिएशन अपॉन 1/T, ये जो है इनवर्स वेरिएशन है। और हम यहाँ पे बता दिए हैं कि जो है वर्कर है और जो टाइम है वो इनवर्स वेरिएशन है। अब हम इसका कांस्टेंट वैल्यू फाइंड करेंगे। तो k इज इक्वल टू W इंटू T हो जाएगा। ये जो है ये फार्मूला यहाँ पर अप्लाई होगा। अभी जो कांस्टेंट का k का मतलब होता है कांस्टेंट, k इज इक्वल टू W का कितना वैल्यू दिया है यहाँ पे, W का जो वैल्यू है 15 वर्कर दिया था पहले राउंड में, इनटू टाइम कितना लिया था इस एक दीवार को खड़ी करने में 48 आवर। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 58 जा 120 12 करीब, 54 जा 60 और 12 हो जाएगा 72। तो जो k का जो वैल्यू वो 720 आ जाएगा। अब इसी कांस्टेंट वैल्यू से और इसी फार्मूला का यूज़ करके हम पता करेंगे कि अगर 30 घंटा लेता है तो कितने वर्कर करेंगे 30 घंटे में, कि ये जो इसी काम को करने में, यानी कि इसी काम को करने में उनका जो है काम ख़त्म हो जाए। मतलब कि 30 घंटे में कितने हम लोग को वर्कर चाहेंगे। तो पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमें यहाँ पर बताना पड़ेगा कि अगर इफ़ जो है t इज इक्वल टू 30 आवर। अब सेकेंड स्टेप में देखिए 13 आवर लिख देंगे। इफ़ t इज इक्वल टू 13 देन जो है W कितने होंगे, मतलब कि वर्कर कितने चाहेंगे। तो देखिए इस तरह से हमें ये स्टेटमेंट बनाना है। अब उसके बाद सेम फार्मूला k इज इक्वल टू W इंटू T करेंगे। तो k का जो वैल्यू है इस समय हमें पता है कि वो 720 है इक्वल टू, और इस समय जो है W का जो वैल्यू है वो हमें बताना है कितना आएगा इंटू T, यानी कि 30। T का वैल्यू हमें पता है वो जो है 30 है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब इसका W का जो वैल्यू वो फाइंड करेंगे। तो W इक्वल टू 720 डिवाइड बाई 30 हो जाएगा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में था, यहाँ पर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ पर आके। अब इसको एक जीरो काट देंगे। अब W इक्वल टू 3 2 जा 6 हो जाएगा और 3 4 जा 20, यानी कि 24। यानी कि हमें जो है वर्कर चाहेगा 24 वर्कर चाहेंगे इसी काम को 30 घंटे में करने के लिए। अब लास्ट में हम आपको लिख देंगे यहाँ पर 77 जो क्वेश्चन है ना, उसी को उतार के हमें उसका लास्ट में आंसर दिखना है। तो जो हाउ मैनी वर्कर, तो 13 वर्कर will be required to do the same work in 30 hours। तो इसी काम को करने के लिए हमें कितने 30 वर्कर चाहेंगे। अब हम क्वेश्चन 3 देखते हैं। क्वेश्चन 3 में क्या दिया है, देखिए 120 bags of half liter milk can be filled by a machine within 3 minutes
फाइंड द टाइम टू फिल सच 80-100 बैग। तो देखिए यहाँ पर 120 बैग्स हैं मिल्क के, कितने हाफ लीटर के 120 बैग्स हैं, और इसको 120 बैग्स को फिल करने के लिए मशीन जो है 3 मिनट यहाँ पर ले रही है समय। अगर 80-100 बैग्स फिल होंगे तो उनको कितना समय चाहेगा हमें ये बताना है। तो हमें ये सब बिना देखे हम क्या करेंगे, कांस्टेंट वैल्यू पहले फाइंड करेंगे, उससे ही हम लोग यहाँ पर जो है टाइम सेकेंड जो है वो हम लोग फाइंड कर लेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम लोग को एक चीज़ एज्यूम करना पड़ेगा कि हम किस लेटर से डोनेट करने वाले हैं, एक्स वाई से कि ए बी से। एज्यूम बैग्स बी बी, तो बी लेटर्स हम एज्यूम कर रहे हैं, एंड टाइम टेकन बी लेटर स्मॉल टी कर देंगे। अब इसके बाद हमें यहाँ पर बताना पड़ेगा ये जो है इन्वर्स वेरिएशन में है, क्योंकि जब हम लोग को किसी भी स्टेटमेंट्स में अगर आपको टाइम दिख जाएगा, अगर आपको टाइम उसमें आ रहा है स्टेटमेंट में, तो आप डायरेक्ट समझ जाइए कि ये जो है ये इन्वर्स वेरिएशन है। ये एक ट्रिक है फाइंड करने का। कहीं भी आप टाइम देखो स्टेटमेंट में तो तुरंत देख दो कि ये इन्वर्स वेरिएशन है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, बी अल्फा 1/t करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे दिस इज इन इन्वर्स वेरिएशन। इन्वर्स वेरिएशन है। अब हम इन्वर्स वेरिएशन लिख के अब नेक्स्ट क्या करेंगे, k इक्वल टू बी इंटू टी कर देंगे। ये फार्मूला हमारा है। अब इसके बाद क्या करना है दोस्तों, k इक्वल टू बी का जो वैल्यू है वो 120 है, इंटू टाइम कितना है 3 मिनट लिया था। अब इसको 120 इंटू 3 कर देंगे, तो k इक्वल टू 36 और 0, यानी कि जो k का जो वैल्यू वो 360 आ चुका है। अब यहाँ पे कंडीशन लिखेंगे, इफ बैग्स कितना दिया है, इफ b इक्वल टू 80-100 अगर b जो है अगर 80-100 है तो t कितना होगा। अब हम सेम फार्मूला लिखेंगे, k इक्वल टू बी इंटू टी। अब k का जो वैल्यू है इस समय 360 है, b का जो वैल्यू वो 80-100 है, इंटू t हो जाएगा। अब t का वैल्यू फाइंड करेंगे तो t इक्वल टू 80-100 डिवाइड बाई 360 हो जाएगा। 1 0 गया और यहाँ से 81 जाए 80, 82 जाए 36 और 2 5 जाए 10, यानी कि जो 5 t इक्वल टू 5 आ जाएगा। यानी कि जो टाइम जो टेकन है वो 5 मिनट हमारा इस प्रकार से आ जाएगा। तो हम यहाँ पर लास्ट में क्या करेंगे, लिख देंगे कि जो है therefore 5 minutes machine will take to fill 80-100 bags। तो इस तरह दोस्तों लिख देना है, और इसको लास्ट में क्या करना है कि इसको अंडरलाइन करना चाहिए, पेन या पेंसिल दोनों से ही कर सकते हो अंडरलाइन। जिसको अंडरलाइन करके दिखाना है कि हमें जो आंसर मिल चुका है, इस पर भी कुछ मार्क्स रहते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ क्या है। तो फोर्थ में हमें एक क्वेश्चन दिया है, देखिए ध्यान से आप समझ जाओगे क्या है इसमें। एक कार विथ स्पीड 60 km/h 8 hours to travel some distance, be the increase in the speed if the same distance is to cover 707.2 hours। तो यहाँ पर जो है 60 किलोमीटर एक कार ट्रेवल करती है, 60 km/h स्पीड से चलती है, और उसका जो डिस्टेंस है जो कहीं जाने का समय है वो 8 घंटा लेती है और उसको कवर हो जाता है। तो अगर वो 7 वोल्ट 1/2 आवर्स लेती है उस डिस्टेंस को, सेम डिस्टेंस को कवर करने के लिए, तो उसकी स्पीड कितनी होगी। तो पहले हम समझते हैं कि ये डायरेक्ट है कि इन्वर्स वेरिएशन है। तो इसको समझने के लिए हम एक फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। पहले आप इमेजिनेशन करिए, देखिए एक कार है, आप इसको समझ जाकर समझो कि आपके लिए ये क्वेश्चन बहुत इजी होने वाला है।
तो देखिए कार है और इसकी जो स्पीड है, स्पीड जो है वो कितनी है, 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से यह कार चल रही है। ठीक है, आपको दिख पा रहा होगा। और ये कुछ डिस्टेंस जाती है, मान लो कि उसका जो घर है यहाँ पर घर है, ठीक है, ये उसका घर है यहाँ पे, यहाँ पर पहुँचती है और वो कितना समय लेती है, 8 घंटा लेती है। ठीक है, अब यहाँ पर सब कुछ फर्स्ट स्टेप में सब बता दिया। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं। देखिए अब जो कार का जो स्पीड है वो जो है स्पीड इसमें बता रहा है कितना है, 7 होल 1/2, 7 होल 1/2। ये जो है टाइम बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, टाइम बता रहे हैं। ये इस समय हमें इस यहाँ पे स्पीड पूछा है। यही जो है अपने घर तक पहुँचने के लिए ये कितना समय लेगा, उसी जगह पहुँचने के लिए उसकी जो स्पीड है वो कितनी रहेगी, हमें यहाँ पे स्पीड बताना है। तो ये जो है अगर उसकी स्पीड ज़्यादा रहेगी, मान लो कि उसकी जो स्पीड है 60 किलोमीटर से 100 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है, तो वो 8 घंटा के बजाय वो 4 घंटा या 8 घंटे से बहुत कम समय में वो वहाँ तक पहुँच सकती है। तो ये जो है ये इन्वर्स वेरिएशन में आता है। तो हम ये सब छोड़ते हुए हम डायरेक्ट सॉल्यूशन करते हैं। तो हमें यहाँ पर पहले ये बताना है, एज्यूम कराना है। लेट्स एज्यूम करते हैं स्पीड बी एस से डोनेट कर देते हैं, स्पीड बी एस लेटर एस से डोनेट कर रहे हैं, और टाइम टेकन जो है टाइम टेकन बी टी से डोनेट कर रहे हैं, टी और एस से। ठीक है, अब हम यहाँ पर दिखाएंगे कि ये जो इन्वर्स वेरिएशन है 1/t, ये जो है इन्वर्स वेरिएशन यहाँ बता देंगे, इन्वर्स वेरिएशन है यहाँ पे। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, हम k का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देयरफॉर k इज इक्वल टू एस इंटू टी हो जाएगा, और k इज इक्वल टू एस का जो स्पीड जो है वो 60 है, तो 60 इंटू 8 हो जाएगा। अब इसके बाद k इज इक्वल टू 8 से जब 48 और 480 आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर लिखेंगे कंडीशन की इफ़ जो है इस समय जो टाइम जो है t इज इक्वल टू 7/1/2, इसको मैं यहाँ पर फाइंड कर लेता हूँ कि वैल्यू कितना आएगा। 2 7 जब 14, 14 + 1 15, 50/2 आ जाएगा। अब यहाँ पर बताना है कि जब इतना टाइम है तो स्पीड कितनी होगी उसकी। तो अब इसके बाद से हम फार्मूला करेंगे k इक्वल टू एस इंटू टी। तो k का जो वैल्यू 480 है इस समय, और s का जो वैल्यू वो s है, और t का जो वैल्यू हमें पता है वो 15/2 है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, 400 s इक्वल टू करेंगे। अब यहाँ पर देखिए ये जो है ये जो है मल्टीप्लाई में तो डिवाइड हो जाएगा, तो पहले हम इसका वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा इसका जो वैल्यू, जब आप कट करोगे तो 2 7 14 और 2 5 10 यानी कि 7.5 आ जाएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, ये जो मल्टीप्लाई में था तो अब ये डिवाइड होने वाला है, तो 480 डिवाइड बाई 7.5 हो जाएगा। अब इसको इंटू 10 करके दोनों का जो वैल्यू वो सेम कर लेते हैं, तो s इक्वल टू 4800 हो जाएगा, और ये नीचे 75 आ जाएगा। अब इसको डिवाइड करते हैं, तो हमारा जो आंसर है वो जब डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 64। तो देयरफॉर हम लोग का जो स्पीड रहेगी इस समय 64 किलोमीटर पर आवर चलेगी। तो अब हमें यहाँ पर बताना है कि कितनी स्पीड की बढ़ोतरी होगी, पहले से कितनी स्पीड की बढ़ोतरी हुई होगी। तो पहले हम लिख देते हैं कि देयरफॉर 64 किलोमीटर पर आवर will be required to cover same distance in 7 whole 1/2 hours। तो इस तरह से लिख लेना है। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर देखेंगे कि कितनी स्पीड की बढ़ोतरी हुई है।
तो पहले का जो स्पीड है वो 60 किलोमीटर था, 60 किलोमीटर था। अब जो स्पीड जो है वो 64 किलोमीटर पर आवर चल रही है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 64 माइनस 60 कर देंगे। पहले लिख देंगे यहाँ पर इंक्रीज इन स्पीड, इंक्रीज इन स्पीड कितना होगा यहाँ पर, तो इस तरह से लिख देना है। 64 माइनस 60 करके हम यहाँ पर जो आंसर है वो 4 आ जाएगा। तो देयरफॉर 4 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज इन द स्पीड, इंक्रीज इन द स्पीड तो जो है यहाँ पर 4 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज इन द स्पीड, मतलब कि 4 किलोमीटर जो है वो ज़्यादा इंक्रीज होगी स्पीड इसी डिस्टेंस को कवर करने के लिए 7 यानी कि 15/2 आवर्स में। तो दोस्तों इसी तरह हमारा जो है 7.3 जो है प्रैक्टिस सेट डन होता है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, और इसी तरह हमारे चैनल पर बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।